भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। संसार में दो वस्तुएं ही होती हैं जो हमारे जीवन का उद्धार करती हैं। एक तो नित्य प्रति जल की तरह ज्ञान के प्रति प्रवाहित होना, दूसरा अपने अंदर फलदार वृक्षों की तरह झुकाव और सरलता। यही वस्तुएं होती हैं जो हमें मनुष्य से देवता बनाती हैं। परीक्षित को श्राप मिला कि तक्षक नाग के काटने से 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने जल लेकर के हाथ में ये श्राप दिया कि परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब ये श्राप प्राप्त हुआ तो परीक्षित ये नहीं कहा कि अब मेरे मौसा जी को बुला लो, मेरे नानी को, मेरे दादा को, मेरा ये खेत रह गया है, मेरी ये रजिस्ट्री रह गई है, मेरे जंगल में इतने मेरे वृक्ष हैं, मेरा इतना वैभव साम्राज्य है, मेरे आलीशान घर बने हुए हैं, ये लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ विचार नहीं किया। परीक्षित ने संतों को बुलाया, साधुओं को बुलाया, जिसमें सुखदेव भगवान को भी निवेदन किया कि प्रभु आप आइए और अंतिम 7 दिनों में मुझे वो ज्ञान दीजिए जो मेरे मुक्ति के रास्ते को प्रशस्त करे, जो मेरे जीवन को प्रशस्त करे। वो उस अंतिम 7 दिवस में भी वो ये नहीं सोचा कि मैं कुछ शेष कार्य जो 7 दिन में राज्य के बचे हैं उन्हें निपटा लूं। उसने ये विचार बिल्कुल नहीं किया। उसने ये विचार किया कि सद संतों को बुला करके कुछ सद विचार मिल जाए जिससे जीवन का कल्याण हो जाए। और कोई यदि अच्छा राजा होता है, कोई धर्मात्मा राजा होता है ना, तो उसके आग्रह पे साधु संत भी पधार जाते हैं। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, सबने खूब स्वागत किया। सुखदेव भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मुझे वो ज्ञान सुनाइए जो अंतिम क्षणों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान हो, उस ज्ञान का श्रवण मैं करना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान ने कथा प्रारंभ की। कहा, परीक्षित, संसार में बड़ा कलिकाल फैला हुआ है और इससे उभरने का केवल एक ही मात्र रास्ता है, श्री हरिनाम, भगवान के नाम का संकीर्तन इत्यादि अनेक जो भगवत विचार, भगवत ग्रंथों की, सदग्रंथों की बातें हैं, उसको बताना प्रारंभ ही कर रहे थे। देखा कि एक तरफ देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लिए हुए सुखदेव भगवान के पास आए, प्रणाम करके बोले कि परीक्षित को तो श्राप मिला हुआ है कि 7 दिनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये अमृत का जो कलश है जो हम लाए हैं देवलोक से, ये आप परीक्षित को दे दीजिए, और जो ये कथा रूपी अमृत है इसका पान हमें करा दीजिए। सुखदेव भगवान समझ गए और बोला, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मराते विचार्येवं तदान देवान जहाशः। कहा, हे देवताओं, हे ठगिया, ये कैसी व्यापारी बुद्धि लेकर के आए हो? मणि की तुलना कभी कांच से हो सकती है क्या? क्या मणि की तुलना कांच से की जा सकती है? यदि नहीं तो तुम कैसे मणि की तुलना कांच से कर रहे हो? कहाँ कथा रूपी अमृत और कहाँ ये अमृत का कलश, इनकी तुलना क्या आपस में की जा सकती है? नहीं। और उदाहरण दिया कि क्या कांच और मणि की तुलना संभव है? नहीं। तो तुम अपनी ठगिया बुद्धि लेकर के और अपनी व्यापारी बुद्धि लेकर के यहाँ आ गए। अगर सरलता से ये कहते कि महाराज परीक्षित को कथा सुनाई रहे हैं, अब बगल में बैठ करके निवेदन करते हैं हम भी कथा सुन लें, तो मैं जरूर ये आज्ञा देता कि हाँ आप भी कथा श्रवण करो, क्योंकि कथा के जो फलदायी हैं वो तो सभी होते हैं, परंतु तुम यहाँ पे व्यापारी बुद्धि लेकर के आए हो, जाओ यहाँ से। देवताओं को भगा दिया। भागवत जी में आता है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये भागवत जी की कथा ऐसी है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। देवता नाराज हो गए भैया। नाराज होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे
और ब्रह्मा जी से कहा कि सुखदेव भगवान ने हमारी बड़ी निंदा की है और हमें इस प्रकार का व्यवहार किया जो कि अनुचित नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, 7 दिन रुक जाओ, देखते हैं अभी क्या स्थिति होती है, कैसे देखते हैं परीक्षित अमर हो जाता है, 7 दिन का इंतजार करो। 7 दिन बीत गया और सबने देखा कि परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, परीक्षित ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, उसके अंदर वैराग्य का विशेष भाव जागृत हो गया। ये देख करके ब्रह्मा भी नतमस्तक हो गए, उन्होंने हाथ जोड़ लिया और उन्होंने कहा कि लगता है इस कथा में कुछ न कुछ अमृत अवश्य छुपा हुआ है। उन्होंने देवताओं के सामने जो न्याय का तराजू है वो लिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी की कथा को रख दिया और दूसरी तरफ संसार की सारी वस्तुओं को रख दिया, और संसार की जो सारी वस्तुएं थी उनका पलड़ा हल्का पड़ गया और भागवत जी का जो पलड़ा था वो भारी रहा। तो सबने ये माना कि ये जो कथा है ये वास्तव में देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा है। सुखदेव भगवान ने कहा कि यदि ये सरलता का भाव लेकर के आते, मेरे पास विनम्रता का भाव लेके आते, तो मैं अवश्य ये अवसर देता कि जैसे परीक्षित बैठा हुआ है ऐसे ही आप भी बैठिए और कथा का आनंद लीजिए। परंतु वो मेरे पास व्यापार की बुद्धि लेके आए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, व्यापारियों के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, केवल उन लोगों के लिए ही मेरे दरवाजे खुले हुए हैं जो सद्भावना अच्छी भावनाओं से आते हैं। महाराज साधु संतों के पास जाइए, किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाइए, किसी धर्मात्मा पुरुष के पास जाइए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अपनी व्यापारी बुद्धि को बहुत दूर रख के जाइए। क्योंकि आज संसार में बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसे हैं जो अपनी सांसारिक चालाकी बुद्धि संतों पे चलाना चाहते हैं पर वो चला नहीं पाते। फिर वहाँ से डांट लगती है तो उन्हें लगता है कि अरे हम तो इतने बड़े सेठ थे, हम तो इतने बड़े धनवान थे, हमारा अपमान कर दिया, हमारा अपमान कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि संत पैसों के प्रेमी नहीं होते हैं। सच्चा संत, ब्रह्म ज्ञानी संत पैसे को महत्वता नहीं देता, अपने आपकी सरलता को देखता है, आपके अंदर जो जिस चीज़ को सीखने के लिए आप जा रहे हो क्या इसकी पात्रता आपके जीवन में है क्या, इसको देखने के लिए जाता है। और ध्यान रखो, शिष्य वैसा ही बन के जाना है जैसे सुखदेव भगवान के पास परीक्षित आए थे। आपको यदि आज पता लग जाए ना कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी तो सोचोगे कि खेत लिखवा लूँ, ये करवा लूँ, इस जमीन की रजिस्ट्री रह गई है, मामा से मिल लूँ, फूफा से मिल लूँ, नाना से मिल लूँ। नहीं, परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित ने कहा कि 7 दिन मेरे पास शेष हैं तो इसको क्या करना है, अमृत रूपी कथा अर्थात सद्ज्ञान में 7 दिन को व्यतीत करना है। जो जीवन के 7 दिन शेष बचे हैं ये किसी अच्छे गुरु के शरण में रह करके बीत जाएं। ये भावना उन्हीं के हृदय में आती है जो अच्छे शिष्य होते हैं। अन्यथा ऐसी भावनाएं कहाँ बची हैं। आप देखिए संसार घूम करके लोगों के अंदर कितनी तृष्णाएं भरी पड़ी हैं। अंतिम सांस गिन रहे हैं लेकिन जीभ पे, वाणी पे, मन में तृष्णाएं रख रखी है संसार की। शास्त्रों ने कह दिया तृष्णाम न जीर्णाम वयमेव जीर्णाम, हम बूढ़े हो जाएंगे पर हमारी इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होंगी। ये इच्छाएं नित्य नई होती जाएंगी। इसलिए इच्छाओं को न ध्यान दे करके ये देखो कि हमारी आवश्यकताएं क्या है और उन आवश्यकताओं में रह करके भगवान का भजन कैसे हो सकता है, साधना के तरकीब, अच्छे ज्ञान की तरकीब के रास्ते कैसे बनाए जा सकते हैं, उनमें ढूंढो, उनमें व्यतीत करो अपना समय, तब इस जीवन का कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अन्यथा जब अंतिम सांस गिनोगे ना तब समझ में आया कि हाय रे हाय, ये तो जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए सुखदेव भगवान जैसा गुरु और वैसे गुरु के लिए परीक्षित जैसा शिष्य चाहिए, ऐसी परंपरा। और शिष्यों के अंदर विशेषता क्या है कि वो ज्ञान के प्रति रुचिकर है, तब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। अंतिम क्षणों में भी इतने महान ऋषि सुखदेव भगवान ने भी उसको क्या किया, कथाओं से परीक्षित को परिपूर्ण किया और ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कराए। और देवताओं ने क्या किया, सरलता सहजता नहीं दिखाई, व्यापारी बुद्धि दिखाई, तो वो क्या हुआ, भगाए गए। वही मैंने फिर प्रारंभ में कहा था कि 2 वस्तुएं हमें चाहिए, एक तो ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति आकर्षण, और दूसरा सरलता। जब ये 2 वस्तुएं हमारे जीवन में होती हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है, अन्यथा हम इसी संसार के भवसागर में डूब मरते हैं। निश्चय आपके हाथ में है और अपने विवेक पूर्वक सही निश्चय करते हुए अपने मन को, अपने विचार को, अपनी वाणी को परमात्मा में लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं।
इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।